जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और इस प्यारी सी वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। साथियों, जो भी मेरे साथी यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ भी हिंदी पाठ्यक्रम है, तो उन सभी के लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले मेरे साथी, मैं आप सभी से एक क्षमा मांगना चाहता हूँ कि मैं लगभग 4 से 5 दिनों से यहाँ पर हिंदी की वीडियो आप सभी को नहीं दे पा रहा हूँ। चूँकि साथियों, हमारे घर पे किसी का तबीयत खराब हो गया था, जिसके कारण दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी की वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे। लेकिन साथियों, एक नई एनर्जी और एक नए जोश के साथ हम लोग यहाँ पर डेली क्लास को फिर से कंटिन्यू करेंगे। और साथियों, आप लोग भी यहाँ पर जुड़ जाइए और जितने भी आपके प्यारे साथी हैं उन सभी को साथ लाइए और इस क्लास का एक बार बस इंट्रो दिखाइए। बाकी उन लोगों को इस क्लास में रोकना, ये तो कंटेंट की ही बात है। बाकी मेरे साथियों, अब आप लोग की क्लासेस यहाँ पर डेली बेसिस पे चलाई जाएंगी, क्योंकि आप लोगों का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है लगभग यहाँ पर जुलाई के अंत तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है। तो जो भी मेरे साथी यहाँ पर अभी तक सोए हुए हैं और अभी तक यहाँ पर तैयारी में नहीं बन रहे हैं, उन सभी साथियों को मैं एक बार और अलर्ट कर दूं कि दोस्तों, आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी लगभग 3 से 4 साल तक से आप लोग कर रहे हैं और इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, और साथ ही आप लोगों ने एक बार एग्जाम दे करके इसका पैटर्न भी देख लिया है। तो इसलिए साथियों, आप लोग यहाँ पर लगभग 2 से 4 महीने अगर आप लोगों को तैयारी करने से यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक वर्दी मिलती है, तो इससे बढ़ के कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे साथी, इस समय लगभग 50 से 60% जो लड़के हैं वो इस यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो यही मौका है आप लोगों को छलांग मारने का। आप लोगों को यदि कमजोर हैं तो आप लोग इस समय यदि पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग सफलता यहाँ पर पा रहे होंगे। दोस्तों, सबसे लास्ट में सजेशन मैं यही देना चाहूँगा आप सभी को कि साथी, एक बार फिर से आप लोग प्रैक्टिस सेट में जुड़िए और यहाँ पर कंटेंट को देखिए कि कितना यहाँ पर अच्छा कंटेंट है। सो साथियों, हमने यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर प्लस यहाँ पर जो भी हाल ही में एग्जाम हुए हैं, या फिर ये रेडियो ऑपरेटर हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड का हो, या फिर साथ ही यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल 17-18 फरवरी के बेस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। और ये वीडियो मात्र लगभग 30 से 32 मिनट की हो रही होगी। लेकिन साथियों, मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप लोग 30 से 32 मिनट की क्लासेस डेली बेसिस पे करते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जो यहाँ पर विशेषता है वो आप लोग परीक्षा देने के बाद आके समझ रहे होंगे कि हाँ, कंटेंट में क्या था और कंटेंट में दम था कि नहीं। क्योंकि मेरे साथी, आप लोग जो भी यहाँ पर जिस भी यहाँ पर टीचर की कम व्यूवर्स आते हैं तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और जो लोग फेमस होते हैं उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन साथ ही आप लोग ये समझना चाहिए कि हाँ, कौन कैसा कंटेंट दे रहा है और कैसे चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। साथियों, हम बात को न बढ़ाते हुए, चूंकि यहाँ पर क्लासेस कई दिन बाद हो रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों को ये सारे सजेशन दिए। बाकी कल से आपको यहाँ पर बस और बस प्रैक्टिस सेट एकदम ईमानदारी के साथ कराया जाएगा। साथ ही आप सभी के लिए यहाँ पर हमने मोटिवेशन कोड भी लिखा है। साथ ही, जब आपका लक्ष्य साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना आपकी मेहनत साथ देगी। कहने का मतलब दोस्तों, यदि आपकी हाथ की रेखाएं साथ नहीं दे रही हो तो समझ जाना कि आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है और यहाँ पर लगन करने की आवश्यकता है। अगर आपने पुलिस कांस्टेबल जो पेपर यहाँ पर लिख हुआ है उसमें अगर आप लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, तो ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप लोग पुनः जागें और पुनः उठें और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। और दोस्तों, इस बारी तैयारी इस तरह करनी है कि इस बारी दोस्तों सिलेक्शन ही नहीं, रैंक लेकर आना है साथियों। और रैंक लाने के लिए इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट से जुड़ना जरूर 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 जुड़े। मेरे साथ ही, आप लोगों ने हिंदी पाठ्यक्रम कहीं भी पढ़ा हो लेकिन प्रैक्टिस सेट लेने आपको यहाँ पर आना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस यहीं से ही आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बात को न बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप लोगों को क्लास जो है शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहना है। ये सिद्ध कर रहा होगा कि आपके अंदर कितना पैसेंस है और आप यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल में वर्दी लेने के लायक है भी, या फिर ऐसे ही यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन ही मेरे साथी एक बेहतरीन प्रश्न है और ये साथी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न भी है, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर भी मुझे एक नेक्स्ट लेवल का चाहिए। साथी, प्रश्न है यहाँ पर, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। दोस्तों, इतना शानदार ये प्रश्न है कि दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर जो प्रीवियस ईयर हुआ था या फिर जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है, वहां से भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं।
इसलिए काफ़ी बेहतरीन प्रश्न हो जाता है। और इसमें जो ये नहीं दिया है ना साथियों, इस पे आपको खास तौर पे ध्यान देना है प्रश्न पढ़ते समय, क्योंकि बहुत से मेरे ऐसे भी साथी हैं जो कि प्रश्न देखते ही अगर उनको आता रहेगा वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि एग्जाम के अंदर वो लोग सिली मिस्टेक कर रहे होते हैं, और जब आके यहाँ पर घर पे मिलाते हैं तो देखते हैं कि सर यहाँ पर नहीं लिखा था और हमने तो नहीं पढ़ा ही नहीं। तो ऐसी गलतियां नहीं करने हैं, और परीक्षा से पहले क्या क्या चीजें आपको ध्यान देना है, ये सारी चीजें आपको इस प्रैक्टिस सेट में बताई जाएगी, और कैसे आपको परीक्षा निकालना है इन सारी चीजों की भी गाइडेंस यहाँ पर दी जाएगी। तो मेरे प्यारे, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो क्या 1955 में नहीं दिया गया था, या फिर 1962 में, या फिर 1965 में, या फिर 2000 में? तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी एक बेहतरीन सा इस प्रश्न का जवाब देंगे, सर यहाँ पर 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। मैंने कहा बहुत ही शानदार दोस्तों। हम बताते हैं इसके बारे में थोड़ा, हमें एडिशनल फैक्ट्स अगर आप लोगों को बताएं तो साथियों, जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 22 भाषाएं हो जाती है। कितनी भाषाएं होती है मेरे साथी? 22 भाषाएं हो जाती हैं। और 22 भाषाओं के साथ साथ यदि इसमें 2 भाषाएं हम और जोड़ दें तो यहाँ पर 24 हो जाती है। और वो 2 भाषाएं मेरे साथी कौन कौन सी हैं? तो वो राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा है। यानी टोटल की टोटल अगर बात करता हूँ तो टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अगर यहाँ पर एग्जामिनर ऐसे पूछ दे कि सर यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो आप बता रहे होंगे सर यहाँ पर 24 भाषाओं में दिया जाता है। क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर 22 तो जो संविधान में है और बाकी 2 हमने बताया, एक तो राजस्थानी और एक तो आप लोगों का मेरे साथी अंग्रेजी। साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी हम एडिशनल फैक्ट्स बताते हैं उन सारे फैक्ट्स को आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। और मेरे साथी ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम सेंटर से जब आप बाहर निकल रहे होंगे तब उसी नोट से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों आप लोग एग्जाम के बाहर आने के बाद समझ रहे होंगे सारी बातों को। साथ ही हम बात करते हैं कि पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। तो मेरे प्यारों 1955 में इसकी यहाँ पर शुरुआत हुई थी। तो मैं एक बार साहित्य अकादमी पुरस्कार की पूरी एक वीडियो लेकर आऊँगा एग्जाम से 10-15 दिन पहले, क्योंकि साथियों इस ऐसी फैक्ट्स को जो है एग्जाम के 10 दिन पहले ही याद करना चाहिए, क्योंकि साथियों उसके बाद ये जो है यहाँ पर भूल जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है? मेरे साथियों देख रहे हैं प्रश्न में कितना ट्विस्ट है, नहीं दे रहा है। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे ना तो एग्जाम में भी नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग बता रहे होंगे विकल्प नंबर 1 है राग का विराग होगा, या फिर व्यष्टि का समष्टि, या फिर बच्चा का जवान, या फिर उत्तम का अधम हो जाएगा। तो सारे के सारे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर बच्चा का जवान थोड़ी ना होता है। मैंने कहा बहुत ही शानदार लेवल के आप लोग हो चुके हैं, प्रैक्टिस सेट लगभग 13 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और आप लोग काफी शानदार इसका आंसर दे रहे हैं। तो साथी यहाँ पर ये जो है यहाँ पर जोड़ा नहीं हो पाएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न मेरे साथी क्या होगा, आप लोग बताइए बच्चा का क्या हो जाएगा? तो बच्चा का तो विलोम बूढ़ा होगा ना। तो प्रश्न नंबर जो है 2 का आंसर नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने साथी बेहतरीन से अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे प्यारों क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? तो भारतेंदु काल का यहाँ पर कौन सा कवि नहीं है? भारतेंदु युग की यदि मैं बात करता हूँ तो साथी जब हिंदी अपने यहाँ पर अंत पे थी, जब हिंदी का नामो निशान खत्म होने वाला था, तब वहाँ पर एक कवि हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने हिंदी को एक नई दिशा दी और हिंदी को यहाँ पर जगाने के लिए मेरे साथी यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जैसे महान कवियों का सहारा लेकर के हिंदी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जो हिंदी हम लोग आज यहाँ पर बोल रहे हैं मेरे साथी। तो क्या वो प्रेमघन थे, या फिर बद्री नारायण यहाँ पर बद्री नारायण थे, या फिर ठाकुर यहाँ पर जगमोहन सिंह, या फिर श्रीधर पाठक, या फिर पंडित अविकांत व्यास जी थे? तो कि सारे के सारे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर यहाँ पर श्रीधर पाठक जी इसके सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारों साहित्य से भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए जितनी भी रचनाएं मैं साहित्य की बताता हूँ सारी रचनाओं को आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। मेरे साथी अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप लोग लेट के देखें, ऐसे देखें, दोस्तों उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप लोग कॉपी पेन लेके सीरियस होके ना पढ़े। क्योंकि साथी अगर आप लोग 12 घंटे लगातार पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, अगर आप लोग सही से नहीं पढ़े, अगर आप लोग सही से 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो उस 12 घंटे की बराबर है। इसलिए साथी मैं कहता हूँ कि आप लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेते समय कॉपी पेन जरूर लें
और जो भी क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं उसको आप लोग नोट डाउन करें और उसको हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर रिवीजन करें, तब आप एक बेस्ट स्टूडेंट की कैटेगरी में आ रहे होंगे। मेरे प्यारो, क्वेश्चन नंबर 4 है, पयोधी, सिंधु, वारिस किसके प्रवाची हैं? तो आप लोग बताएंगे सर यहाँ पर किसके प्रवाची हो जाते हैं? तो क्या ये मेघ के हैं, समुद्र के हैं, नदी के हैं या फिर गंगा के हैं? तो मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर यहाँ पर ये तो समुद्र के हो जाते हैं। मैंने कहा बहुत ही शानदार आप लोगों ने इसका आंसर दिया, तो समुद्र के ये जो है प्रवाची हो जाते हैं। मेरे प्यारो, यदि मैं पूछूं यहाँ पर मेघ की प्रवाची कौन कौन से हो जाते हैं, तो साथ ही यदि मैं यहाँ पर लिखने लगूँ तो काफी टाइम लग रहा होगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ, आप लोग खुद यहाँ पर कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे। मेरे प्यारो, यहाँ पर मेघ की बात करता हूँ तो मेघ के यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रवाची की बात करता हूँ तो जलधर हो गया, वारिद हो गया, बादल हो गया, नीरद हो गया, अम्बुद हो गया, ये सारे के सारे मेघ के प्रवाची हो जाते हैं। बाकी मैं नदी की बात करता हूँ तो तनुजा, सरिता, अपगा, निम्नगा, तरिणी, सूरी हो गया। गंगा की बात करता हूँ साथी तो मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपदी, देवप्रगा और आपका देव नदी। मेरे साथी जो भी हमने प्रवाची बताए ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रवाची थे और यहाँ पर कई एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों प्रवाची तो बहुत सारे नदी के हो जाएंगे, लेकिन हमने जो प्रवाची बताया है वो सिलेक्टेड प्रवाची बताया है और एग्जाम में यदि नदी का प्रवाची पूछता भी है तो यहीं से पूछेगा मेरे साथी, ये मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ। प्यारे साथी बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथी क्या है? अगला प्रश्न कहता है अभिषेक घर चला गया। तो ये जो बीच में है ना, क्या उसमें भराएगा? तो अभिषेक किसके घर चला गया? अभिषेक अपने आप घर चला गया, अभिषेक इस घर चला गया, अभिषेक उस घर चला गया। तो सारे के सारे मेरे प्यारे बता रहे होंगे कि सर अभिषेक अपने आप घर चला गया। मैंने कहा बहुत ही अच्छा लग रहा है ये तो पिक्चर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। साथ ही अगला प्रश्न काफी बेहतरीन सा प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है सन यहाँ पर सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? मेरे साथ ही हिंदी में कुछ पुरस्कार होते हैं, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं दोस्तों इसके एक दिन मैराथन भी ले रहा हूँ 3 से 4 घंटे, जिसमें सारे पुरस्कार हिंदी के मैं कवर कर रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर आप लोग बता रहे होंगे क्या वो नासिरा शर्मा है या फिर लीलाधर जुगड़ी या फिर ममता कालिया या फिर नरेंद्र कोहली जी हैं? तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर यहाँ पर 2019 में जो व्यास सम्मान था वो तो नासिरा शर्मा को मिला था। मैंने कहा बेहतरीन यहाँ पर आप लोगों ने आंसर दिया। बाकी दोस्तों मैं एडिशनल फैक्ट्स की बात करूं तो 2019 में जो व्यास सम्मान था जिसको नासिरा शर्मा को दिया गया था, उनकी एक रचना है कागज की नाव। साथ ही नोट डाउन कर रहे होंगे आप लोग, कागज की नाव के लिए यहाँ पर दिया गया। बाकी दोस्तों मैं बात करूं कि यहाँ पर इस पुरस्कार को सन 1991 में, क्या मेरे साथी सन 1991 में मेरे साथी सन 1991 में केकी बिरला फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। तो काफी बेहतरीन सा प्रश्न था और आप लोगों ने बेहतरीन सा आंसर भी दिया मेरे प्यारे। बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ और साथ ही अगला प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेहतरीन लेवल का प्रश्न हो जाता है और दोस्तों 49,500 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको इसका आंसर सही बताना है और यही आप लोगों का डिसाइड कर रहा होगा कि हाँ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि साथ ही अगर आप लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट के जितने भी 37 क्वेश्चन है, लगभग आपको 30 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर सही करने हैं, तब एक बेस्ट स्टूडेंट की कैटेगरी में आ रहे होंगे। मेरे प्यारो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? आप लोगों को मैंने पहले ही बताया। साथ ही तत्धनसम यानी उसके समान जो संस्कृत से आता है और एक होता है तद्भव जो यहाँ पर हिंदी से यहाँ पर आता है। साथ ही पहचानना काफी आसान है, जो वर्ड आपको समझ में ना आए, थोड़ा संस्कृत की तरह लगे तो आप लोग उसको तत्सम कह रहे होंगे, ये थोड़ा एडिशनल फैक्ट्स की तरह आप समझ सकते हैं। मेरे प्यारो ऑप्शन नंबर ए उज्जवल या फिर आप लोगों का यहाँ पर उज्जवल दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा है और आप लोग उज्जवल वर्तनी भी बार बार पूछा जाता है मेरे साथी। उज्जवल यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा या फिर इकट्ठा या फिर आप सभी का यहाँ पर केवल होगा या फिर उपरोक्त हो जाएगा। तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर उज्जवल ही तो होगा तत्सम। मैंने कहा काफी बेहतरीन आप लोगों ने आंसर दिया। हाँ तो सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहा जाता है? जो अगर कोई वाक्य है उसमें कोई काम कर रहा है उससे आप क्या कहेंगे? तो आप बता रहे होंगे कि यहाँ पर कर्ता कहेंगे या फिर कर्ण कहेंगे या फिर कर्म कहेंगे या फिर क्रिया कह रहे होंगे।
तो साथी जो काम करता है उसे करता ही तो कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही रहता है। पढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे प्यारे क्या कहता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है, गिलास डैश तोड़ा। तो गिलास तुमने तोड़ा, उसने तोड़ा, किसने तोड़ा, इसने तोड़ा। साथी चूंकि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो गिलास किसने तोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रश्न की तरफ यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग समझ रहे होंगे। साथ ही अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी कुछ रचना के लिए देविकी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था। साथ ही इसका बहुत से साथी सही आंसर नहीं बता रहे होंगे क्योंकि थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो साथ ही ऑप्शन नंबर ए विचार का अनंत, या फिर आप लोगों का तीसरा रुख, या फिर संस्कृति यहाँ पर वर्चस्व और प्रतिरोध, या फिर अकथ यहाँ पर कहानी, प्रेम की कविर और कविता और उसका समय। तो सारे के सारे प्यारे साथी बता रहे होंगे कि सर पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी एक रचना तीसरा रुख, मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तीसरा रुख के लिए इनको यहाँ पर ये देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था मेरे प्यारो। साथ ही इस पुरस्कार की बात करता हूँ तो सन 1996 में साथी इस पुरस्कार की यहाँ पर शुरुआत हो गई थी, जो कि काफी बेहतरीन प्रश्न है और इसको आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। मेरे प्यारों बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न साथी कहता है, चोर की दाढ़ी में तिनका लोलोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो साथी अगर चोर की दाढ़ी में तिनका है तो इस लोलोक्ति का सही अर्थ यहाँ पर क्या होने वाला है। तो क्या अयोग्य का दोष दूसरे को देना, या फिर अपराधी भयभीत रहता है, फिर चोर कोई ना कोई सबूत छोड़ता है, या फिर भला करके भूल जाना। तो सारे की सारे बता रहे होंगे सर चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत यहाँ पर रहता है। तो आप लोग बता रहे होंगे सर यहाँ पर ये जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे है, निंदा का विलोम शब्द है। तो निंदा का विलोम क्या होता है। स्तुति होता है, राग होता है, द्वेष होता है, या फिर सम्मान होता है। तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे यदि आपका कोई निंदा करता है तो कोई आपकी स्तुति भी तो करता होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। काफी अच्छा प्रश्न था। बाकी राग का साथी द्वेष होता है, सम्मान का अपमान होता है। तो ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है। तो अगला प्रश्न भी साथ ही काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हो जाता है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिसमें एक भाषा शामिल नहीं है। एक बेहतरीन लेवल का साथी प्रश्न है। यदि आप लोग 22 के 22 भाषा यदि आप लोग संविधान की अनुसूची नंबर 8 के याद होगा तभी आप लोग इस प्रश्न को सही कर रहे होंगे। तो क्या मैथिली, मणिपुरी, बोडो या फिर भोजपुरी हो जाती है। तो साथ ही यहाँ पर भोजपुरी को तो इंक्लूड नहीं किया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। इसको आप लोग कॉमन सेंस के माध्यम से भी इसे लगा रहे होंगे। साथ ही मैं 22 की 22 भाषाओं आप लोग को बता रहा हूँ। 22 भाषाओं को आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे। साथ ही असम है आप लोगों का, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, साथ ही मैथिली है, और फिर मलयालम है, फिर मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, फिर साथ ही पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। तो ये सारी की सारी 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में हो जाती हैं संविधान के। तो इसको भी आप लोग मेरे प्यारे नोट डाउन कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं साथी। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे साथी, कितना इजी क्वेश्चन है, उसे हम क्या कहेंगे। उसे हम साथी कर्म ही तो कहेंगे ना कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही रहता है। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर नेकी कर दरिया में डाला, यानी भला करके भूल जाना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राग का विलोम क्या हो जाएगा। तो सारे के सारे बता रहे होंगे सर राग का विलोम तो द्वेष होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्यारों, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुए। तो अपादान कारक किसमें है। तो आप लोग जानते हैं साथी कारक टोटल के टोटल 8 प्रकार के होते हैं। अपादान में होता है साथी यहाँ पर अलगाव का भाग आए अपादान। तो साथी क्या श्याम का घर या फिर पेड़ से गिर पड़ा, या फिर कुर्सी के नीचे, या फिर आरी से काटो। तो साथी पेड़ से गिर पड़ा तो कहीं ना कहीं ये अलगाव है, तो ये सही हो जाता है। क्योंकि साथी यानी
अपदांश से यहाँ पर अलगाव के रूप में यहाँ पर प्रयोग कर रहे होंगे। बाकी साथी श्याम का घर तो कहीं ना कहीं तो संबंध है, आरी से काटो कर्ण कारक हो जाता है। प्यारो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो सही वाक्य क्या होने वाला है? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। क्या साथी? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, या फिर मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। तो साथी मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा कहीं ना कहीं ये शुद्ध वाक्य यहाँ पर हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे प्यारो क्या है? अगला प्रश्न भी काफी शानदार लेवल का प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से सही यहाँ पर वाक्य यहाँ पर भी पहचानना है। तो वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये सही है। या फिर मेरे प्यारो वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये तो सर यहाँ पर गलत ही लगता है। वह क्या जाने मैं कैसे जी रही, भी गलत है। वे क्या जाने मैं कैसे जी रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मेरे प्यारो सही हो जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? तो विरोधी पक्ष का यहाँ पर एक शब्द में क्या कहेंगे? क्या उसे पक्षपाती कहेंगे, विपक्षी कहेंगे, या फिर पक्षघाती कहेंगे, या फिर विपक्षी कहेंगे? तो साथ ही जो यहाँ पर विरोध पक्ष का होता है उसे हम विपक्षी कहते हैं। नहीं कहते हैं कि हाँ कि यहाँ पर भाजपा का विपक्षी कांग्रेस है या फिर कांग्रेस का विपक्षी भाजपा है। दोस्तों चुनाव के माहौल एक नेक्स्ट लेवल पर है, और साथ ही देखते हैं किसकी यहाँ पर सरकार बनती है। बाकी मेरे साथी इस पे हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे होंगे चूंकि ये एक हिंदी की क्लास है। साथ ही अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर करने से पहले आप लोग, पक्षपाती का मतलब होता है किसी एक पक्ष लेने वाला, फिर द्विपक्षी का दोनों पक्ष में पढ़ने वाला। साथ ही अगला प्रश्न यहाँ पर बेहतरीन सा प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाता है, बंधुत्व का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो साथ ही यहाँ पर बीच में आप प्लस का चिन्ह समझ रहे होंगे, टाइपिस्ट महोदय से थोड़ा गलती हो गई साथ ही, तो आप लोग इससे कोऑपरेट कर रहे होंगे। तो साथ ही ऑप्शन नंबर सी देखिए, वधूधन उत्सव यहाँ पर सही हो जाता है। और साथ ही ये एक दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्योंकि साथ ही अगर आप बड़ा ऊ और ऊ जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका इस प्रकार से हो जाएगा, बड़ा ऊ ही आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हैं। साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? तो महाधन ओज, या फिर पौधन अक, या फिर नौधन इक, या फिर परोधन उपकार। साथी यहाँ पर देखते हैं, अगर महाधन ओज तो कहीं ना कहीं महोज बन जाएगा। क्या मेरे साथी? महोज बन जाएगा, ये सही है और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। बाकी साथी मैं बात करता हूँ आप सभी का, पौधन अक पावक बन जाएगा, अयादी हो जाएगा, नौधन अक नाविक बन जाएगा, साथी ये भी अयादी है। तो बचता कौन है साथी? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है। साथ ही अगला प्रश्न काफी बेहतरीन है, और तत्सम तद्भव की जोड़ी बताना है, कौन सा विकल्प नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सूत्र का सूत, हस्त का हाथ, या फिर चक्र का गोला, या फिर ग्राहक का गाहक। तो साथी ऑप्शन नंबर सी से चक्र का गोला नहीं होता है मेरे साथी, ये आपका सही नहीं हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके प्रवाची शब्द हैं? तो सुधी हो, मनीषी हो, या फिर बुद्ध हो, ये सारे के सारे मेरे प्यारो पंडित के प्रवाची हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। बाकी साथी गुरु की प्रवाची की बात करता हूँ तो आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, शिक्षक, आचार्य और उपाध्याय। पति की बात कर रहा हूँ, पति परमेश्वर तो जानते ही है, भार्या वल्लभ स्वामी, प्राणधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र। बाकी धनी की बात करता हूँ तो अमीर, मालदार, रईस, दौलतमंद, धनवान। तो आप लोग समझ सकते हैं चारों के चारों प्रवाची मैंने बताए, और आप लोगों ने, आशा करता हूँ आप लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन भी किया होगा एक अच्छे स्टूडेंट की बात ही। साथ ही अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न काफी बेहतरीन होने वाला है और एक शानदार सा प्रश्न है। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो बाग बाग होना मतलब क्या हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बाग बाग मुहावरा खुश होना, बहुत ही खुश हो गया मैं तो। यानी साथी अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पा रहे होंगे, और अगर आप लोग यूपीएसआई की यहाँ पर डबल स्टार पा रहे होंगे, साथी कहीं ना कहीं आपके माता पिता और आप भी बाग बाग हो रहे होंगे। साथ ही अगला प्रश्न है, अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? तो अवधि का अन्य नाम मेरे प्यारों क्या हो जाएगा? क्या कौशली, बनाफरी, या फिर बैगन, या फिर मैसेसी?
मगेसी। साथ ही बता रहे होंगे आप कॉस्टली यहाँ पर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। साथ ही अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मेरे प्यारो आपकी स्क्रीन के सामने है। अगला प्रश्न कहता है मेरे प्यारो, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। मृदुला गर्ग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी राइटर, तो साथ ही इनका कौन सा यहाँ पर एक उपन्यास नहीं है, उसके हिस्से की धूप या फिर रुकेगी नहीं राधिका या फिर वित्त कोबरा या फिर मैं और मैं। साथ ही ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रुकोगी नहीं राधिका, क्या रुकोगी नहीं राधिका ये इनकी रचना नहीं है, बाकी सारी की सारी इनकी रचना है, क्योंकि दोस्तों रुकोगी नहीं राधिका ये जो है उषा प्रियवदा की रचना है, बाकी शेष मृदुला गर्ग की हो जाती है। तो साथ ही ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, निम्न में से साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल कर्मानुसार अध्ययन के लिए वह सम्मान प्रदान किया गया था। तो साथ ही क्या गोपेश्वर सिंह या फिर वीर भारत तलवार या फिर कमल किशोर गोडने या फिर वीरेंद्र यादव। तो सारे के सारे साथी बता रहे होंगे सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप लोग बता रहे होंगे कि आप लोगों का इस कृत्य के 2014 में कमल किशोर गोयनका के लिए इनको 2014 में प्रदान किया गया था वह सम्मान। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ और मेरे प्यारो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारो, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का प्रवाच्य नहीं है, तो निशिचर धनुज राक्षस या फिर महाकाय। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारो, अगला प्रश्न बेहतरीन सा प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्भव यहाँ पर शब्द कौन सा है, तो क्या विकार दंड कोकिल या फिर नींद हो जाता है। तो नींद कहीं ना कहीं मेरे साथी एक तत्भव शब्द यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे प्यारो क्या कहता है। अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन सा प्रश्न है, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को एक वाक्य में रखना है, तो जो पहले कभी हुआ ही नहीं है उसे हम अभूतपूर्व कहेंगे। बाकी साथी भूतपूर्व किसे कहते हैं, जो पहले हो चुका हो, और अनादि किसे कहते हैं जिसका आरंभ ना हो, और अद्वितीय किसे कहते हैं जिसके जैसा कोई ना हो, यानी आपके जैसा कोई नहीं है मेरे साथी। आप अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल की चीज हो और कहीं ना कहीं आप अपने आप में एक अच्छे और एक अलग हो। साथियों अपने आप को कभी भी साथियों अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। अगर आप लोग पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट होते हैं, फिर टेस्ट देते समय डिमोटिवेट होते हैं, कम नंबर आता है और आपके दोस्त का अधिक नंबर आता है, तो साथी आपको अपने आप को यहाँ पर कोसना नहीं है। आपको उससे आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको बातों को समझना चाहिए और पढ़ाई को ध्यान देना चाहिए, न कि उस दोस्त से जलना चाहिए। तो साथी बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, मार्तंड अर्क अंशुमाले निम्नलिखित में से किसके प्रवाची हैं। तो ये जो है एक नेक्स्ट लेवल के प्रवाची हैं और आशा करता हूँ इजी भी है, सूर्य के ही तो है यहाँ पर अंशुमाली, मार्तंड या फिर अर्क। बाकी अर्कश्रुता किसे कहते हैं, यमुना को कहते हैं। बाकी साथ ही हम बात करेंगे रोशनी की प्रवाची की, तो प्रकाश प्रभा ज्योति। बात करेंगे चंद्र की, तो चांद हिमांशु शशि सारंग निशाकर और सुधाकर हो जाता है। बाकी रेखा का लकीर हो जाता है। तो जो भी मैंने प्रवाची बताए साथी, आप लोग सारे प्रवाची को यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल की तरफ आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर रहे होंगे। अगला प्रश्न मेरे साथी काफी बेहतरीन प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न है, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं, तो मैं भंगी हूँ किसकी है, तो सूरजपाल चौहान साहब की है, या फिर आपका मोहनदास नैपिस्या की, या फिर भगवान दास का, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि का। साथ ही मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक भगवान दास हैं। उन्होंने 1900 यहाँ पर 1900 मेरे साथी 1981 में इसको यहाँ पर लिखा था, तो भगवान दास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है बेहतरीन तरीके से। दोस्तों यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा भी मानी जाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारो, मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन है, तो आप लोग बता रहे होंगे कहानीकार कौन है, तो राजेंद्र यादव, या फिर आप सभी का मोहन राकेश, या फिर कलेश्वर, या फिर यहाँ पर निर्मल वर्मा। तो आप बता रहे होंगे साथी यहाँ पर इसका सही आंसर जो है कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश यहाँ पर सही हो जाता है। साथ ही बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न साथी यहाँ पर क्या कहता है। तो अगला प्रश्न है, जिसका आरंभ न हो शब्द के लिए उसे क्या कहते हैं, तो उसका हम यहाँ पर जिसका आरंभ ही नहीं हो उसे हम अनादि कह रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। पहली दलित आत्मकथा किस रचना को मानी जाती है, तो अभी हमने डिस्कस किया साथी
यहाँ पर कौन सा हो जाता है, मैं भंगी हूँ, या फिर आपका ऑप्शन नंबर बी गबन गोदान, या फिर रामचरितमानस, या फिर पंथी के साथी। तो आप लोग बता रहे होंगे सर यहाँ पर मैं भंगी हूँ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, पति शब्द का प्रवाची कौन सा है। तो पति का यहाँ पर प्रवाची कौन सा है, मालदार, या फिर प्रवेश, या फिर आचार्य, या फिर बल्लभ। बल्लभ, पति, या फिर ये सारे यहाँ पर प्रवाची हो जाते हैं। तो साथ ही हमने यहाँ टोटल यहाँ पर 37 क्वेश्चंस डिस्कस किए, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। यदि आपके 25 प्लस भी यहाँ पर स्कोर है तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा इस प्रैक्टिस सेट के अनुसार, क्योंकि दोस्तों एक नेक्स्ट लेवल का प्रैक्टिस सेट था और एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट था। बाकी मेरे साथी जो भी अभी तक सोए हुए हैं, जगह नहीं है पुलिस कांस्टेबल के लिए, उन सभी को मैं एक बार और आगाह कर देना चाहता हूँ। साथ ही परीक्षा की डेट मात्र 20 दिन पहले आएगी, और 20 दिन पहले आप लोग तैयारी करना शुरू करेंगे तो सिलेक्शन तो नहीं लेकिन रिजेक्शन तो आप लोग जरूर ले लेंगे। इसलिए मेरी बातें कड़वी जरूर है लेकिन साथ ही सत्य भी हैं। इसलिए आप सभी को अभी से यहाँ पर बेहतरीन तरीके से लग जाना है। और ये हमारा जो चैनल हमारा ही नहीं साथियों, हमारा और आपका ये जो प्यारा सा चैनल सरकारी धब्बा है दोस्तों, इससे आप लोग सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों यदि आप लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो साथियों हम मेहनत करके कुछ भी नहीं कर सकते बिना आपके साथ के। साथियों आपको साथ देना ही होगा, तभी हम लोग यहाँ पर हमारा परिवार जैसा कि 1000 का हो चुका है आपके ही दम पर, और साथ ही आप ही यहाँ पर इस चैनल को ग्रोथ करवाएंगे और यहाँ पर शेयर करेंगे। साथियों अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा बता दिया करिए, अगर कोई कमी हो तब भी साथियों बता दिया करिए, हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। बाकी साथियों यहाँ पर सब्सक्राइबर्स या फिर व्यूवर्स को देखकर आप लोग ये ना जज करें ये प्रैक्टिस सेट सही है या फिर गलत है। तो साथियों आप लोग जज जब कर रहे होंगे जब क्वेश्चंस के लेवल को देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे 17-18 फरवरी को कैसा क्वेश्चन पूछा गया और हम कैसा क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आप लोग रिलेट कर रहे होंगे, तब सारी चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे कि हाँ इस प्रैक्टिस सेट से लेने से कोई मतलब है भी या नहीं है। और दोस्तों जिस दिन परीक्षा आएगा और जिस दिन परीक्षा से बाहर निकलेंगे तब तो इस प्रैक्टिस सेट का धमासा यहाँ पर बनेगा ही, और साथियों तब आपको याद आएगा कि हाँ कहीं प्रैक्टिस सेट चल रहा था। बाकी मेरे साथी चूंकि हमने पहले ही आपसे क्षमा मांगा कि क्लासेस काफ़ी दिन से नहीं चल रही है, उसके लिए मैं एक बार और क्षमा मांगता हूँ साथी। बट अब सारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेंगी और आपके ही इसी प्यारे चैनल पे स्टैटिक जीके की भी क्लासेस चलेंगी और हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं। बाकी साथियों हम लोग आगे शेड्यूल देखेंगे कि हाँ मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लासेस चलाई जाएंगी, और वो जो भी रीजनिंग की क्लासेस होंगी तो ये सारी की सारी यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि छटे हुए एकदम प्योर क्वेश्चंस होंगे, जो कि यूपीएससी कांस्टेबल में छपने वाले प्रश्न हो रहे होंगे। साथ ही आप लोग अपना ध्यान दीजिए और पढ़ाई करते रहिए, और बाकी इस चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए कि हाँ यहाँ पर कंटेंट कैसा दिया जा रहा है। साथियों जय हिंद साथी।